श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्त्रालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने नमो ओं गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीनारायण गोस्वामी नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म जम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव जनित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनित लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते उनसे तो कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद माता पिता भाई बहन सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे थे मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके थे प्यार संख्या 88 पे। तो इसमें हमने श्रवण किया था अब तक कि भगवान कपिल देव क्या कर रहे हैं, अपनी माता देवहूति को पाप पुण्य के कारण जो श्री कृष्ण से विमुख हो जाते हैं उस जीव के जन्म से पहले का और जन्म के बाद की अवस्था को वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि अनेक अनेक प्रकार से इंद्रियों के क्या करते हैं, भोग करते हैं। और उसी इस प्रकार से 3 श्लोकों को यहाँ पर वर्णन किया था उसी बात को समझाने के लिए कि क्या होगा यदि कोई व्यक्ति ऐसे भक्तों का संग करता है तो उसका सत्य, पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि, लज्जा, श्री, यश, क्षमा, दम, शम और दम, ऐश्वर्य, सब कुछ क्या होगा, सब कुछ उसके संग से क्षय हो जाएगा। तो इसी विषय में आगे कह रहे थे कि क्या करना पड़ेगा। तो प्यार संख्या 88 में कह रहे थे वरम हुत्वह ज्वाला पंचरातान व्यस्थिति न सोरी चिंता विमुख जन सम्मास वैससम। कि यहाँ पर कोई भक्त कह रहा है, उसके मनोभाव क्या हैं कि वरम श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? तो कोई भक्त यहाँ पे कह रहा है हुत्वह ज्वाला। हुत्वह ज्वाला मतलब जो धधकती हुई अग्नि में छलांग लगा देना। हुत्वह ज्वाला क्या हो गया कि बहुत तेज अग्नि जल रही है, उसमें जाकर अपने आप को ख़त्म कर देना, छलांग लगा देना। अथवा पंचरांत व्यवस्थिति, कह रहे पंचांत कह रहे पिंजरे के अंदर बंद हो जाना, ये भी क्या है, वरम मतलब श्रेष्ठ है। किंतु ना सोरी चिंता विमुख। सोरी किसे कह रहे हैं? सोरी कहते हैं भगवान का एक नाम है सोरी, अर्थात कृष्ण। लेकिन जो कृष्ण की चिंता से विमुख है, जो कृष्ण की चिंता से जो विमुख व्यक्ति है, उसका संग तो बहुत दूर की बात है। उसका संग मतलब उस अभक्त का संग नहीं करना है।
तो जो व्यक्ति है उसका संग नहीं करना है। चाहे तो क्या करो, हुत्व है ज्वाला, चाहे धधकती हुई अग्नि में छलांग लगा दो, चाहे क्या करो किसी पिंजरे में बंद होना पड़े, तो वो जो कष्ट मिलेगा वो सहना भी श्रेयस्कर होगा। किंतु कोई ऐसा अभक्त मिल जाए, ना सोरी चिंता विमुख, जो भगवान की चिंता से विमुख है, जो भगवान का चिंतन नहीं करता, जो भगवान का नाम नहीं करता, जप नहीं करता, जो गुरु वैष्णवों की सेवा नहीं करता, जो अभक्त है, ऐसे असत्संग से क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भक्त कह रहे हैं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए इसी विषय में विष्णु रहस्य में भी एक श्लोक आता है, कहते हैं आलिंगनम वरम मन्ये व्याल व्याघ्र जलोक साम ना संग शैल्य युक्ता नाम नाना देवक सेवी नाम। कह रहे आलिंगनम वरम मन्ये, क्या करता हूँ, कह रहे आलिंगन करना, वरम मन्ये, मैं क्या मानता हूँ, आलिंगन करना श्रेष्ठ मानता हूँ। किसका आलिंगन करना श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं व्याल, व्याल कहते हैं अजगर को। कह रहे अगर इस प्रकार स्थिति हो और कोई अजगर हो तो मैं अजगर का आलिंगन करना श्रेष्ठ मानता हूँ। व्याघ्र, व्याघ्र कहते हैं बाघ को, मैं बाघ का आलिंगन करना श्रेष्ठ मानता हूँ। और जलोक्षाम अर्थात क्या, जलो मतलब जो मगरमच्छ है, मैं मगरमच्छ को भी आलिंगन करना श्रेष्ठ मानता हूँ। किंतु न शैल्य युक्ता नाम नाना देवक सेवी नाम, परंतु जो बाण हाथ में लिए खड़े हैं, कैसे बाण लिए खड़े हैं, नाना देविक सेवी नाम, अनेक अनेक देवताओं की सेवा रूपी बाण, कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, अन्य अन्य देवी देवता के जो उपासक हैं। जैसे अभी पीछे श्रवण किया ना, कर्मी, ज्ञानी, योगी, फिर क्या श्रवण किया था कि जो अन्य अन्य देवी देवताओं के जो उपासक हैं, जो पूजा करते हैं, और फिर जो भगवान को मानते ही नहीं है, सबको काल्पनिक मानते हैं। तो जो भगवान को काल्पनिक मानते हैं, शास्त्र को नहीं मानते, कह रहे उनकी तो बात ही छोड़ दो। तो ये सब क्यों क्या बताया था, सबके सब अभक्त हैं, असत्संग हैं। तो इसी प्रकार कह रहे कि नाना देवक सेवी नाम, जो कैसे बाण लिए खड़े हैं, अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा रूपी बाण, सेवा रूपी बाण जिनके हाथ में है, उनका संग मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे क्या कह रही हैं कि भैया हुत वहा ज्वाला, अगर जलती हुई अग्नि में गिर के मर जाओ तो श्रेष्ठ है, पिंजरे में कैद हो जाना अच्छा है, परंतु जो सोरी चिंता विमुख, जो कृष्ण की चिंता से, जो भगवत चिंतन से विमुख है, उनका संग नहीं करना चाहिए। तो वह क्या बता रहे हैं, कह रहे भैया अजगर को आलिंगन करना, या शेर को आलिंगन करना, या कोई मगरमच्छ को आलिंगन करना, तो क्या हुआ, एक तरह से मरना हुआ ना। शेर क्या करेगा, खा जाएगा, अजगर क्या करेगा, निगल जाएगा, कोई छोड़ेगा। हम जाके आलिंगन करेंगे बड़े प्रेम से, हमारे गले लगेगा क्या नहीं लगेगा, खा जाएगा। तो कह रहे फिर भी श्रेष्ठ क्या है, कह रहे यही श्रेष्ठ है, क्योंकि मरने के लिए क्या कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। कह रहे मरते समय जैसा भी उसका चिंतन होएगा, उसी के अनुरूप उसे शरीर मिलेगा। तो जिस समय उसने क्या किया, शेर को आलिंगन कर लिया या शेर उसको खा गया, उस समय क्या हो गया, उसके जो संस्कार थे वो कहाँ तक थे, निष्ठा तक थे। तो भक्ति में उसकी जो भी निष्ठा थी, नाम में उसकी जो भी निष्ठा थी, तो मरने से पहले क्या होगा, उसकी वही निष्ठा रहेगी और बाद में उसका कल्याण होगा। लेकिन अगर मरने से पहले असत्संग हो गया, असत्संग होने से क्या होगा, उसके सारे जो संस्कार हैं वो दूषित हो जाएंगे, और जब वह मृत्यु उसकी आएगी, जब मृत्यु को ग्रास करेगा, तो कैसे संस्कार के साथ जाएगा, कुसंस्कारों के साथ जाएगा। और जब कुसंस्कार के साथ जाएगा तो उसी के अनुरूप उसे उसका अगला जन्म मिलेगा। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि अग्नि में की ज्वाला में और पिंजरे में बंद होने से जो कष्ट होता है उसे सहन करना तब भी उचित है, किंतु श्री कृष्ण चिंतन से बहिर्मुख व्यक्तियों का कष्ट प्रदान करने वाला संग कभी भी मत करना। तात्पर्य यह है कि यदि कभी भी आग में जलकर मरना हो या कारागार में बंद होना पड़े तो उसे क्या करो, उसे स्वीकार कर लो। ये कौन कह रहे हैं, एक भक्त हैं, उनके ये मन के भाव हैं।
किंतु जो श्री कृष्ण से बहिर्मुख लोग हैं उन लोगों के साथ उन लोगों का संग मत करना। इसीलिए आगे कह रहे हैं यहाँ पे, माँ द्राक्षी सिन्य पुनान क्वचित अपि भगवत भक्तिहीनान मनुष्यान कह रहे हैं कि माँ द्राक्षी मतलब मत देखो, कह रहे माँ द्राक्षी मत देखो, सीन पुण्यान अरे जिनके पुण्य बड़े कम हैं, ऐसे जो भगवत भक्तिहीन मनुष्य हैं, भगवत भक्तिहीनान मनुष्यान, जो भगवत भक्तिहीन जो मनुष्य हैं उनको माँ द्राक्षी मत देखो। कह रहे भैया जिनके पुण्य नहीं है, जो कैसे हैं, पुण्य विहीन है, या जिनका बड़ा मंद भाग्य है, ऊपर से पुण्य विहीन हो गए, ऊपर से कह रहे भगवत भक्तिहीनान, भगवत भक्ति भी नहीं है, भगवत भक्ति से भी क्या है, विहीन है, ऐसे व्यक्ति को माँ द्राक्षी मत देखो। तो यहाँ मत देखो का क्या तात्पर्य हो गया? अभी हम तो अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, कहते हैं उनका संग मत करो। संग करने से क्या होगा? संग करने से उनमें क्या होगी, आसक्ति हो जाएगी। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, और फिर आसक्ति क्या होगी, संगा सजायते कामा, और कामात क्रोध भी जायते। तो कह रहे हैं उनका संग करने से क्या होगा, उनकी आसक्ति हो जाए। कह रहे भैया आसक्ति मत करो। इम्पोर्टेंट बात क्या है, आसक्ति मत करो। इसलिए आगे कह रहे हैं यहाँ पर, भगवत भक्ति विहीन मंद भाग्य मनुष्य को कभी मत देखना। एत सब छाड़ी आर वर्णाश्रम ध्रम अकिंचन हैया लये कृष्ण के शरण। एत सब छाड़ी, अब यहाँ पर बता रहे परमहंस अथवा निष्किंचन वैष्णव का आचरण। जो कौन है, परमहंस है, जिनके लिए कोई विधि और निषेध नहीं है, और जो निष्किंचन है, ऐसे वैष्णव का आचरण। इसलिए एत सब छाड़ी आर वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हैया लये कृष्ण के शरण। क्या करते हैं, एक सब छाड़ी, वे क्या करते हैं, असत्संग को पूर्ण रूप से त्याग करते हैं और वर्णाश्रम धर्म की भी उपेक्षा करते हैं। और ऐसे अकिंचन मतलब जो संसारिक आसक्ति से जो रहित हैं, ऐसे होकर क्या करो, श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तभी क्या होगा, कृष्ण एक शरणम। तो यहाँ दो प्रकार बता दिए। एक तो क्या कह दिया, असत्संग को पूर्ण रूप से त्याग करो, और दूसरा कह दिया भैया वर्ण आश्रम, कह रहे वर्णाश्रम धर्म की उपेक्षा करो। मतलब जो वर्णाश्रम धर्म है उसकी आसक्ति का भी परित्याग करके अकिंचन भाव से एकमात्र श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ। तो हंस किसे कहते हैं? हंस कौन है? जो क्या करते हैं, सार वस्तु को जो ग्रहण कर लेता है और असार वस्तु को जो छोड़ देता है। भैया दूध और पानी को कितना मिक्स करके रख दो, लेकिन हंस क्या करेगा, दूध को ग्रहण करेगा, पानी को छोड़ देगा। अर्थात क्या हुआ, सार वस्तु को ग्रहण किया और असार को छोड़ दिया। तो जो हंस है क्या है, जैसे जिसने भगवान का आश्रय लिया है, ऐसे भगवत निष्ठ जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कहते हैं मानस हंस। और ये मानस हंस कहाँ रहते हैं? कहते हैं जो भगवान रूपी जो मानस सरोवर है इसमें रमन करते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं मानस हंस। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक सब छाड़ी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ क्या छोड़ना है, अभक्त संग का परित्याग करके और वर्णाश्रम धर्म की भी उपेक्षा करके क्या करो, अकिंचन होकर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। वही कौन है, वही परमहंस हैं। अभी बता रहे भैया असत्संग त्याग और वर्णाश्रम धर्म की उपेक्षा। चलो कोई विचार करें, असत्संग तो हम छोड़ देंगे, पर वर्णाश्रम धर्म की उपेक्षा ये कैसे होगा? तो वैष्णव जन बताते हैं कि यदि वर्णाश्रम धर्म का त्याग नहीं करेंगे तो असत्संग का भी त्याग नहीं होगा। असत्संग का तात्पर्य क्या बताते हैं? कह रहे देह आत्म बुद्धि, जिसकी बुद्धि कैसी है, देह आत्म बुद्धि है। मतलब शरीर को ही क्या मानते हैं, मैं ये शरीर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। इस प्रकार जिसकी देह आत्म बुद्धि है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, जितने भी सब है ना, ये सब क्या है, देह आत्म बुद्धि।
और इसी को बताता है असत्य। यही असत है। मतलब अब ये जो शरीर है, इस शरीर को क्या मानना? ब्राह्मण मानना। इस शरीर को क्षत्रिय मानना, इस शरीर को वैश्य मानना, इसको शूद्र मानना, यही तो होता है। कोई किससे परिचय पूछो, आपकी क्या कौन हो? मैं ब्राह्मण हूँ। आप कौन हो? मैं अग्रवाल हूँ। आप कौन हो? मैं ये हूँ। अब वो परिचय किसका दे रहा है? आत्मा का परिचय है कि ये आत्मा का परिचय है? आत्मा पे कहीं टैग लग रहा है? ये ब्राह्मण की आत्मा है, ये वैश्य की आत्मा है, ये शूद्र की आत्मा है, क्षत्रिय की, लग रहा है? नहीं, ये तो शरीर पे लग रहा है। शरीर कैसा है? शरीर तो जड़ है। अभी क्या हुआ? अभी तो असत हो गया ना। जो वस्तु नहीं है उसको ही सही मानना। तो कह रहे यही असत है कि जड़ दे कोई ब्राह्मण मानना, क्षत्रिय मानना, जड़ दे कोई वैश्य मानना, जड़ दे कोई शूद्र मानना, यही सब असत है। इसलिए महाप्रभु क्या कह रहे हैं? न अहम विप्रो न च नरपति न वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपति नो वनस्तु यतिर्वा किंतु प्रोधान निखिल प्रमाणन पुनदे गोपिर भृतु पद कमरियोर दासानुदासा। तो यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु के इस वाक्य में कोई ऐसा सोचते हैं कि महाप्रभु ने वर्णाश्रम विचार को त्याग करने के लिए कहा है। तो इस प्रसंग में जो हमने साध्य साधन विचार के निर्णय में श्री रामानंद प्रभु के द्वारा कहे गए वर्णाश्रम धर्म के संबंध में महाप्रभु की उक्ति एहो भाइया, श्रवण किया था ना राय रामानंद समाज में, एहो भाइया आगे कहे कह रहे एहो भाइया, और महाप्रभु के द्वारा कहे गए न अहम विप्रम न च नरपति श्लोकों वे उक्त विचारों को पुष्ट करने वाला मानते हैं, किंतु वास्तव में उसे कभी भी सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। अभी कह रहे हैं महाप्रभु ने क्या बता दिया? नाम विप्रम, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, न च नरपति, न वैश्यो, मैं वैश्य भी नहीं हूँ, न शूद्र भी नहीं हूँ, न मैं ये वर्णी हूँ, न मैं गृहस्थ हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, मैं नहीं हूँ। फिर कौन हूँ? कह रहे मैं गोपीर भृतु पद कमलियोर दासान उदासा, जो गोपियों के जो भर्तु हैं, उनके जो कृष्ण है, उनके दासों के दासों का जो दास हूँ। अभी महाप्रभु ने कह दिया। अभी कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि हम असत्संग को त्याग देंगे लेकिन वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे तो हो जाएगा? कह रहे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम धर्म पालन कर रहे हैं, अभी क्या हो गया? ब्राह्मण का संग कर रहे हैं, क्षत्रिय का संग कर रहे हैं, वैश्य का, तो जो शरीर संबंधित हो गया ना, ये असत हो गया। तो ये असत है। कह रहे दोनों को त्याग करने से क्या होगा? अकिंचन भाव से। अकिंचन भाव से क्या होगा? कृष्ण एक शरणम, तब वो कृष्ण एक शरणम होएगा। अब अकिंचन भाव किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो श्लोक में वर्णन करना है गोपीर भृतु पद कमलियोर दासान उदासा, कि यही अकिंचन है कि मेरा तो एक ही परिचय है कि मैं गोपियों के जो भृतु हैं, कृष्ण हैं, उनके दासों का दास हूँ। इसको क्या कह रहे हैं? इसको ही अकिंचन कहते हैं, और इसके अतिरिक्त मेरा और कोई परिचय नहीं है। तो जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने पर कोई व्यक्ति क्या करेगा? कृष्ण एक शरणम, तब वो कृष्ण के शरणागत हो जाता है, तभी वह हो सकता है। इसलिए यदि कोई श्री कृष्ण के शरणागत हो जाए तो क्या होगा? भगवद गीता में कह रहे हैं ना, अभी उसने अपने सब धर्म छोड़ दिए, ना वो शरीर का धर्म रहा, ना वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ये धर्म रहा। तो फिर क्या हुआ? अभी भगवद गीता पे आ गए। भगवान स्वयं कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा? मैं तुम्हें यहाँ से पार उतार दूँगा। किंतु अभी विश्वास नहीं होता। इसी प्रकार कह रहे हैं कि महाप्रभु की उक्ति क्या है? जब राय रामानंद संवाद में हमने श्रवण किया था, कह रहे एहो भाइया, एहो भाइया कह रहे हैं। एहो भाइया कहा है कि ये तो बाहर की बात है, लेकिन एहो व्यर्थ नहीं कहा है। कह रहे एहो भाइया का तात्पर्य क्या है? एहो भाइया का तात्पर्य यह था, हे रामानंद, स्थूल लिंग देह को नियमित करने के लिए वर्णाश्रम धर्म है। जो ये स्थूल है, ये जो शरीर है, इसको नियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वर्णाश्रम धर्म है। लेकिन
यदि कोई केवल उसी से ही संतुष्ट होकर हरि भजन ना करे तब उसको क्या लाभ होगा। अभी ये इतना सुंदर शरीर मिल गया वर्णाश्रम धर्म के अंदर, लेकिन अभी हम शरीर मिलने के बाद भी क्या करते हैं, हरि भजन नहीं कर रहे, तो इससे क्या लाभ होगा। इसका भी कोई लाभ नहीं है। ये क्या है, ये उपाय है, ये उसको करने का एक मार्ग है। इसलिए कहते हैं ना, जैसे कि एक गाड़ी, अभी कोई बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है, बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, अब वर्कर भी ठीक ठाक है, मालिक ने क्या किया, थोड़ा देर से आने के कारण उसको एक गाड़ी दे दी। गाड़ी किस लिए दी कि भैया ये क्या करेगा, अब गाड़ी हो जाएगी तो टाइम से ऑफिस आएगा और अपना काम जल्दी जल्दी करेगा, कंपनी को ज़्यादा समय देगा। किंतु अभी उसे गाड़ी मिल गई और गाड़ी मिलने के कारण उसके अंदर क्या गया, गाड़ी में ही उलझ के रह गया। क्या कर रहा है, गाड़ी को बड़े अच्छे से पॉलिश करता है, गाड़ी को साफ़ करता है, थोड़ा चलता है धूल मिट्टी हो जाती है उस पर कपड़ा मारता है, इसी प्रकार वो गाड़ी में ही लगा रहता है। अभी फिर मालिक के पास गया, मालिक के पास क्या जा रहा है, फिर भी देर से जा रहा है। मालिक ने पूछा क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई। बोला क्या बताऊँ, अभी जब मैं थोड़ा सा गाड़ी चलाता हूँ तो धूल मिट्टी बैठ जाती है, फिर उसको साफ़ करने में लग जाता हूँ, और इस प्रकार ये समय क्या हो रहा है, इसी प्रकार चला जाता है। इसी प्रकार यहाँ बता रहे थे कि जो गाड़ी है वो कैसी गाड़ी है, कह रहे इसके 4 पहिए हैं। वो 4 पहिए हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम भी क्या कर रहे हैं, अगर कोई गाड़ी मिलने पे सिर्फ उसी गाड़ी की पॉलिश करता रहेगा, उस गाड़ी से हरि भजन नहीं करेगा, अर्थात ये शरीर रूपी गाड़ी से हरि भजन नहीं करेगा, तब क्या है, तब उसका क्या लाभ होगा, अर्थात कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि हम श्लोक श्रवण करते हैं, निर्दय माधम सुलभम सुदुर्लभम पल्वम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। तो यहाँ पर क्या बता दिया, यहाँ शरीर को नाव के समान बता दिया। ये शरीर क्या है, एक नौका के समान है। अभी कोई नौका मिल गई, अब नौका का कार्य क्या है, नौका का कार्य है इस पार से उस पार ले जाना, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, बैठ के 2 घंटे तक नौका कोई चमका रहा है, तो उसका कोई नौका का लाभ हुआ, नहीं हुआ। इसी प्रकार कह रहे हैं भैया कि यदि केवल उसी से ही संतुष्ट होकर यदि कोई हरि भजन नहीं करे, अभी गाड़ी से ही संतुष्ट हो गया, मतलब ये हमें गाड़ी जो मिल गई, ये जो हमें ढांचा मिल गया, इससे ही संतुष्ट हो गया, इसकी पॉलिश कर रहे हैं, इसको ही सजा रहे हैं, इसको ही संवार रहे हैं, इसको ही सुंदर बना रहे हैं। जब पिंजरा होता है ना, पिंजरे के ऊपर ही मेहनत कर रहे हैं, पिंजरे के अंदर जो पंछी जो पक्षी बैठा है उसको मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसको खाने को नहीं दे रहे हैं, तो पिंजरे को कितना भी पॉलिश कर लो कोई लाभ नहीं होगा। तो कह रहे उसी प्रकार तब उसको क्या लाभ होगा, मतलब कोई लाभ नहीं होगा। जीवन का उपाय होने पर भी वह बाह्य है। ये क्या है, ये उपाय है, लेकिन उपाय होने पर भी ये क्या है, बाह्य है। बाह्य है पर व्यर्थ नहीं है, ठीक है। इसके द्वारा ऐसा सिद्धांत नहीं करना होगा कि महाप्रभु ने क्या किया, वर्णाश्रम धर्म को ही दूर से ही छोड़ देने की आज्ञा दी है। यदि ऐसा होता तब अपनी जीवन लीला में गृहस्थ अवस्था में और गृहस्थ धर्म और संन्यास अवस्था में संन्यास धर्म को संपूर्ण रूप से पालन करके वे सभी जीवों को शिक्षा नहीं देते। जब तक देह है, शरीर है, तब तक वर्णाश्रम धर्म का आश्रय ग्रहण करना होगा, किंतु वह सदा भक्ति के संपूर्ण अधिकार में और अधीन रहेगा। ये शरीर भी किस लिए रहेगा, भक्ति का ही कार्य करने के अधिकार के लिए। वर्णाश्रम धर्म परम धर्म की नींव स्वरूप है। वर्णाश्रम धर्म को बता दिया, जो परम धर्म है, मतलब जो गाड़ी है, उस परम धर्म को पाने के लिए नींव है। जैसे कोई मकान बनाते हैं ना, बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी नींव जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। उसी प्रकार कह रही ये भी क्या है, उसकी नींव स्वरूप है। परम धर्म की भक्ति की परिपक्वता होने पर उपाय मतलब श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होने के साथ साथ उपाय का अर्थात वर्णाश्रम धर्म का क्रम से अनादर होता है और देह त्याग के साथ ही उसका त्याग हो जाता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा दीदी।